तो ये बात जरूर ध्यान रखना, हम साथ में प्रेम से काम कर सकते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को काम करने का समान हक है। पढ़ाई से लेके प्रोजेक्ट तक दोनों को इन्वॉल्वमेंट का सही हक है, समान हक है। दिस इज द एज ऑफ इक्वल राइट्स। साथ में काम करना है, साथ में बैठना उठना है, एक अच्छी टीम बना के जिसमें मैन विमेन दोनों हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं आपकी ऑफिस में, दोनों एक अच्छी टीम बना के अपने अपने रिसोर्सेज, अपने अपने स्ट्रेंथ्स उसमें पुल इन कर सकते हो, बड़ी अच्छी टीम बना सकते हैं। वो सब आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यवहार में, बातचीत में, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज में मर्यादा रखना, वरना मी टू में आ जाओगे। आपने संत को बुलाया है, इसलिए तो संत तो सही बात करते हैं। हमें कोई आपके पास से स्वार्थ नहीं है, और मैं बोलने के लिए पैसा नहीं लेता हूं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स, इट इज माई सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी। बात सही है ना? तो मैं यहां आया हूं और मुझे बुलाया गया। आई हैव नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। मैं 24 साल से बोलता हूं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोलता हूं, हर महीने में 15 से 17 से भी ज्यादा सेमिनार्स में बोलता हूं। ये दिस इज द कॉन्सिक्यूटिव 5th डे एंड द 5th सेमिनार फॉर मी इन द 5th सिटी। लेकिन सही बात करूंगा आपके अच्छे के लिए। आपके पास से हमें कोई स्वार्थ नहीं। आज मिले, कुछ बात शेयर की, कैरिंग एंड शेयरिंग कुछ हुआ, कल शायद दूसरी बार हम मिले ना मिले, लेकिन आप सब समय निकाल के यहां आए हो। और जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आई है, एथिक्स इन प्रोफेशन की बात आई है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। ये दोनों बातें, एक धन संबंधी और एक स्त्री पुरुष मर्यादा संबंधी, ये तुलसीदास जी ने रामायण में बताई है। तुलसीदास जी ने लिखा है, परधन पत्थर मानिए। इतनी अच्छी बात लिखी है एथिक्स के लिए। परधन पत्थर मानिए, मतलब जो धन आपका नहीं है, अन्यों का है, उसके लिए वो धन आपके लिए परधन है, पर का है, वो आपके लिए पत्थर समान है, छूना ही नहीं उसको। परधन पत्थर मानिए। और दूसरी बात ये लिखी, पर स्त्री मात समान। आपकी पत्नी के अलावा हर स्त्री इस पृथ्वी पे या तो आपकी लड़की है, आपकी बहन है, या आपकी माता है, उम्र के हिसाब से। इज आइदर योर डॉटर और योर सिस्टर और योर मदर, एनी अदर वुमन देन योर वाइफ। ये भावना से आप जीना सीखना, तो फिर मी टू की कोई परवाह नहीं। और ये भावना अगर टूटी तो मी टू सवार हो जाएगा सर पे। सवार हो रहा है ना, रोज 2-3 नाम खुल रहे हैं ना, रोज 2-3 नाम खुल रहे हैं। अभी तो इसकी मोमेंटम बढ़ेगी। अभी तो मैच फर्स्ट 5 ओवर्स में है, अभी तो पार्टी चालू हुई है, तो पार्टी हैज जस्ट बिगन। बड़े बड़े नाम आ जाएंगे, बड़े बड़े नाम आ जाएंगे, ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। हॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे हार्वे विनस्टीन, जिनके केस से ये मूवमेंट मी टू वहां से चालू हुआ अमेरिका में और पूरे विश्व में फैल गया। इमेजिन उनका पावर हॉलीवुड में कितना था। उनकी कंपनी के द्वारा बनाई गई फिल्म्स में से 400 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स को ग्रैमी या ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था। वेरी प्रेस्टिजियस। हॉलीवुड का कोई भी एक्टर उनके आशीर्वाद बिना प्रगति नहीं कर सकता। हार्वे विनस्टीन, उनके लिए लिखा गया है, ही वॉज द मोगल ऑफ हॉलीवुड, हॉलीवुड का बादशाह। लेकिन किसी ने आक्षेप किया, कोई दूसरी एक्ट्रेस ने आक्षेप किया, तीसरी बात आई, चौथी बात आई, 10-15 बातें आई। Within 24 hours, he was asked to withdraw his membership from the prestigious Hollywood Club in Los Angeles. Within another 48 hours, he was asked by the board of directors of the company, to put in his papers, आप कल से कंपनी में नहीं आ सकते। जिस कंपनी की स्थापना आपने की है,
लेकिन इस फर्श पे आप पैर नहीं रख पाएंगे। ये दूसरे 48 आवर्स में होगा। तीसरे 24 घंटे में ये हुआ कि जहां जहां भी जो भी ट्रस्ट, जो भी फाउंडेशन, जो भी कंपनी में शायद डायरेक्टर थे, शायद ट्रस्टी थे, वहां सब जगह पे से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब 100 घंटे पहले वे बहुत बड़े प्रतिष्ठित समर्थ व्यक्ति थे, चाहे वो कर सकते थे अमेरिका में, और 100 घंटे के बाद रोड पे आ गए, और लिटरली रोड पे आ गए। वहां भी डिफामेशन सूट्स जल्दी क्लियर होते हैं, कैलिफोर्निया का एक नियम है। तो सू हुए, मतलब केसेस हुए, और प्लेज करना पड़ा, देना पड़ा। All his properties, all his bank accounts, everything got washed away. आज वही गार्डन में वे मॉर्निंग वॉक लेने जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। कहां थे, कहां गिर गए। अब जो उनको स्ट्रेस आता होगा, उसका कोई इलाज, क्योंकि वो पद पे दूसरी बार नहीं जा सकते। बहुत बड़े पद से जब आप गिरते हो ना, वो पद पे वापस जाना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यस और नो? तो ये बात स्ट्रेस मैनेजमेंट इन डेली लाइफ में याद रखना, साथ में काम करना। फिर से एक बात कहता हूं, स्त्री पुरुष साथ में रह के प्रेम से अच्छी टीम बना के काम कर सकते हैं। अपने अपने बुद्धि, शक्ति, कला पुलिंग कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बना सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन बोलने में, चलने में, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज में बहुत मर्यादा रखना। सिंपल हैंडशेक कैन प्रूव डेंजरस फॉर यू, योर फैमिली एंड योर करियर आफ्टर 6 months। आप तो ये बोलेंगे मैं तो मॉडर्न हूं, हाँ हैंडशेक करते हैं, लेकिन वो तो 6 महीने के बाद मरने वाला है। तू मरेगा, सामने वाली व्यक्ति मरेगी, तेरा परिवार मरेगा, तेरा भविष्य मरेगा, तेरी कारकिर्दी चौपट हो जाएगी। ये सिंपल हैंडशेक में इतना पावर है। ये सब जो बड़ा बड़ा मीटू हुआ ना, वो हैंडशेक से ही चालू हुआ है। हाँ, तो ये बात बहुत हकीकत है। तो हमारे महान ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये सब बातें सिखाई हैं, लेकिन हम मॉडर्न हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, और 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, एज ऑफ टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में जी रहे हैं। इसलिए तुलसीदास और ये रामायण और महाभारत तो ठीक है, पुरानी बातें, लेकिन वहां सत्य और हकीकत की बातें आती है। तुलसीदास की प्रथम बात, परधन पत्थर मानिए, वो सत्यम या किंग ऑफ द स्काईज या वो सहारा ने मानी होती तो। लेकिन इन लोगों का अगर कोई कहने जाता कि तुलसीदास ने ये कहा, हु तुलसीदास, कौन है वो? लेकिन देख, उनके विचार और उनकी समझ का उल्लंघन आपने किया तो आप जेल में हो। दूसरी बात जो तुलसीदास ने लिखी, परधन पत्थर मानी, और दूसरी बात पर स्त्री मात समान। तो ये हार्वे विंस्टीन को, या जो भारत के बड़े मिनिस्टर अभी रिजाइन हुए इस बारे में, इस सिलसिले में, उनको किसी ने ये बात कही होती पहले तो तुलसीदास इज ओल्ड फैशन, उनको मॉडर्निटी पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि साथ में काम करना पड़ता है, साथ में बैठना पड़ता है, साथ में चाय पीनी पड़ती है, साथ में खाना पड़ता है। अरे भाई, हम उसकी ना नहीं कहते, सब साथ में बैठ के करो, ना नहीं कहते, लेकिन बोलने में, चलने में, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज में मर्यादा रखना। तो अगर वो बात तुलसीदास जी ने मानी होती तो स्ट्रेस आता इन दोनों को, ऐसे हजारों को। तो ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को छोड़ के आप कभी भी तनाव से नहीं बच पाओगे। टेक दिस चैलेंज फ्रॉम मी। अगर पर धन पत्थर मानी और पर स्त्री मात समान जो तुलसीदास ने लिखा है, अगर ये दो मर्यादा का लोप आपने किया, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अनुभवी हो, आपके जीवन में बड़ा स्ट्रेस आ जाएगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। ये काली टीली जीवन भर रहती है, यस और नो? तो ये मर्यादा ख्याल रखना। And if you retire after your professional life, after you at the end of your work journey with a clean image, that is millions of dollars for you. ये समझ लेना।
वो आपने सबसे बड़ी कमाई की है। आप ये मानते हो? वर्क जर्नी के बाद जब आपकी उम्र 55 है, 60 है, 65 है, जो भी है, उसके बाद एक क्लीन इमेज के साथ आप रिटायर हुए, तो वो आपकी सबसे बड़ी कमाई है। आप मानते हो? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू से यस। एवरीबडी हैज रेज्ड। ये बात पे हमेशा हमेशा गौर रखना, तो कभी जीवन में स्ट्रेस नहीं आएगा, इजीली स्ट्रेस मैनेज कर पाओगे। तो ये बातें हुई कार्य क्षेत्र की। अब कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें संबंधों में, पारिवारिक या सामाजिक संबंधों में, वहां से भी बहुत स्ट्रेस आता है। हम पार्टी में गए थे, उस शादी में हमको बुलाया था, हम गए थे, लेकिन ठीक तरह से हमको वहां बुलाया नहीं, ठीक तरह से हमारे सामने उन्होंने देखा नहीं। अरे यार, वे तो मेरे बाजू में आके बैठे थे, लेकिन बात उन्होंने ठीक नहीं की। हम पार्टी गैदरिंग और या शादी में किसी के जाके जब वापस घर आते हैं, तब आप ये गौर करना कि 2 घंटे तक चर्चा क्या रहती है। इसमें से स्ट्रेस आता है, पता है? चर्चा आप ये करते हो कि उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, जो वो है वो ठीक था, ये वो ठीक नहीं था, खाने में ये नहीं था, ये होना चाहिए, उसने ये पहना था वो ठीक नहीं, ये पहना था वो ठीक। इसी चर्चा 2 घंटे चलती है ना। तो क्या सभी आने वाले मेहमान तेरे को पूछ के वहां पार्टी में आने, पूछ के वो लोग पार्टी में आए, मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं? फंक्शन उनका था। आप तो गेस्ट थे, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वहां जाए, प्रेम से सबको मिले, मुख्य यजमान को मिले, जो भी शुभेच्छा देनी आप दे, उनका प्रसाद है, प्रेम है, तो आप थोड़ा खाए, फिर आप बधाइयां देके चले जाइए। इतना ही करना है। लेकिन एवरी इंडियन इज अ फिलोसोफर। हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, आप और मेरे दोनों को। हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब क्षेत्र का ज्ञान है। कहीं क्षेत्र में जब हमको सिर्फ कॉमन सेंस होता है ना, तो भी हम इस प्रकार का वर्ताव रखते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, आई नो एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है, पता है? अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। अब शांति से घर जाके इस वाक्य पे विचार करना। मेक योर सेल्फ लिमिटेड टू योर सेक्शन, योर सर्कल्स। सब जानने की पृथ्वी पे जरूरत नहीं है, टेंशन बढ़ेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप फिलाडेल्फिया में हिलेरी क्लिंटन के सामने जीता, उसका कारण ये था। वो इतना आपको जानने की अब पुणे में बैठे बैठे जरूरत क्या है? तेरे को सिर्फ पुणे में बैठे बैठे इतना जानना है कि डोनाल्ड ट्रंप he became victorious and the opponent was Hillary Clinton from the Democratic Party, ये रिपब्लिकन पार्टी के थे, और वो ये भी प्रेसिडेंट बने। उसने फिलाडेल्फिया में क्या किया, फ्लोरिडा में क्या हुआ, एलए में क्या हुआ, तू प्रैक्टिस करेगा। ये T20 की मैच थी, विराट कोहली खेल रहा था, बॉल ऑफ स्टंप पे गिरी, आउट स्विंग हो रही थी, गेंद बाहर चली ऑफ स्टंप के बाहर, वहां बॉडी से अवे खेलने के लिए विराट कोहली गए और फिर कट लेके फर्स्ट स्लिप में चली गई। खेलना ही नहीं आता उसको। वो गेंद छोड़ देनी चाहिए ना, इतनी बाहर गेंद जा रही थी, वहां टच करने क्यों गए? तो भाई साहब, तुझे ज्यादा ज्ञान है तो अगली मैच में आपको भेजेंगे, और क्या। What I mean to say, just by common sense in certain fields, don't poke your nose and don't express your opinions. आपको पता है जब विराट कोहली खेलते हैं तो सामने जो गेंद गिरती है वो स्पीड क्या होती है पता है? It is 90, 92 and 95 miles per hour की डिलीवरीज गिरती है, मतलब 145 किलोमीटर पर आवर है।
हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, अपने जिंदगी में क्रिकेट हम सब खेले, लेकिन एक भी गेंद ये स्पीड की हमने फेस नहीं की है। 145 किलोमीटर पर आवर डेल स्टीन डालता है, शोएब अख्तर डालता है। अभी पाकिस्तान का नया बॉलर पैदा हुआ है मोहम्मद अब्बास, अभी 10 विकेट्स एक मैच में ले ली 3 दिन पहले। ही इज दैट स्पीडस्टर। अगर तेरे को विराट कोहली की जगह पे खड़ा कर दे वानखेड़े स्टेडियम में, तो 6 गेंद के बाद जब वो बॉलर चल रहा है, आप अंपायर को फरियाद करेंगे कि अंपायर इनको बोलो ने एक्शन करके चला जाता है, कुछ डाले। पता चला? पता चला? क्या चला? दिखता ही नहीं है तुझे, गेंद दिखेगी ही नहीं। वो 95 माइल्स पर आवर की डिलीवरी जब गिरती है ना, तुझे दिखेगी ही नहीं। तब अंपायर प्रेम से कहेगा कि भाई वो उसने कुछ डाला नहीं डाला, वो तो बात की बात है, तू पीछे देखेगा 3 में से एक भी नहीं खड़ा होगा। 3 में से एक भी स्टंप्स खड़ा नहीं होगा, और तू वहां कमेंट देने चला है। वहां कमेंट चलता है, और वो भी कौन देते? T20 पूरी होती है, उसके बाद घर से बाहर निकल कर वो एट द एज ऑफ द स्ट्रीट जो पान मसाला का वो दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पान यहाँ डाल के पिचकारी मार के स्वच्छ भारत को बिगाड़ते बिगाड़ते बोलता है ठीक, विराट कोहली ठीक नहीं खेला। तो ये 2 बात मैंने की इस मुद्दे में कि बहुत ज्यादा सब क्षेत्र में जानने की जरूरत नहीं है, और जो अपना क्षेत्र है वहां अभिप्राय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत शांति रहे।